कैसी करती है 2 मिनट लगा करके साले ठबका ही तो बोल रहे हैं नहीं बाहर आ जाओ, दिक्कत क्या हो रही है आपको? मिट्टी क्यों हटवा रहे भाई साहब? कौन हटवा रहा है आपसे? ये लड़की पे जबरदस्ती मिट्टी हटवा रहे हैं। कौन हटवा रहा है? कौन चिल्ला रहे हैं आप? कौन चिल्ला रहा है? मिट्टी क्यों हटवा रहे हैं? कौन कौन पकड़ के ले गया? कौन था? मिट्टी बता। करना क्या ये बताइए। ये हमको इनका हम 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं इनके लिए। अरे भाई आप बताइए करना क्या है, चिल्लाने की बात नहीं, आप बताइए काम क्या करना है। इनके लिए मुआवजा चाहिए 10 लाख रुपया हाँ। मुआवजा चाहिए और जो 1,60,000 इनको कैसे बनाए दो? सबसे बड़ी चीज ये अरे है भाई बाकी जांच चाहिए। वो जो लड़का वो लिया है बिल कहाँ है वो? जी हमारे पास सब फाइल है पूरी। तो ठीक है, एसडीओ देखेंगे उसमें सही है गलत है आपको बताएंगे, हमको बताएंगे तब तो बात करेंगे। भाई साहब 16 बार हम आ चुके हैं काम में। हम ये कर रहे हैं अध्यक्ष जी कि ये जो बिल है एसडीओ आ गए हैं, ठीक है। उनको दिखा दिया जाए ये देखिए आपका बिल सही है कि गलत है। गलत है क्यों गलत है और सही है तो हमको समझाइए आप सही है। नहीं एक बार नहीं, आप आज देख रहे हैं मैं इनके पास इनको आज लास्ट था। आपकी बात मान लिया, सुनो आपकी बात मान लिया। हमारी बात सुनो। आप ये बिल उनको दिखाइए जो हम लोग कर रहे हैं कि हमको 20,000 की जगह 1,60,000 देना है। एसडीओ साहब बताएंगे सही है कि गलत है। ठीक है वो हमको आपको समझा बेटा हम लोग इतना नहीं पढ़ने वाले को जो पढ़ा देंगे वही पढ़ लेंगे। सही बात है। तो वो उनसे फिर पूछा जाए कि भाई इतना बिल क्यों आया है, आप देखिए सही है गलत है, एक बार उनसे बात हो जाए। सिर्फ गलत है किसकी वजह से गलत है, इसका जिम्मेदार कौन है, बस इतनी सी बात है। तो हम जो भी बात करेंगे ना हम एक सेकंड अरे बेटा वो दिखा ले बिल, देखना बात नहीं करना है, पहले बिल देख। बिल उनके पास है। बिल है उनके पास है। अब तो निकलवाना पड़ेगा ना। एक मिनट चले जाइए एसडीओ साहब पास, देख लीजिए बिल निकलवाइए, निकाल लो जो जिम्मेदार है चले जाए वो। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। कहाँ रहती है? महावीर नगर। ये जो आपके पिताजी का सब रखा बर्तन उपखंड पे, क्या पूरा मामला था, कैसे डेथ हुई? बिजली विभाग से शुरू हुआ है हमारा मामला, ठीक है, और बिजली विभाग पे ही खत्म हो गया है आज। इन लोगों ने इतने चक्कर लगवाए हैं, हमारे यहाँ पे मीटर लगाए गए थे नहीं, ठीक है, स्मार्ट मीटर। हाँ स्मार्ट मीटर। इन लोगों की रीडिंग वहाँ स्टोर होगी। अभी मैं आपने देखा होगा मैं अंदर से ही आ रही हूँ, सारा मैटर सुन के आ रही हूँ। उसमें जेई खुद कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ उसमें स्टोर था और हमने लिखित में नहीं दिया, ठीक है। अब अगर आप लिखित में नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मीटर है, कितना बिल है, क्या है, ठीक है। इसके बाद भी हमारा बिल लगातार 3 महीने से गलत आता रहा। 3 महीने का बिल आप सोचो ना, हमारे घर में एसी है ना हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे 1 महीने का 20 से 25 हजार बिल आए, है ना। इतना तो बिल नहीं आ सकता। और घर में रहने वाले कितने, मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़ी भाई, उनके बच्चे, बस इतने लोग रहते हैं। तो इतने लोगों में 20 से 25 हजार बिजली का बिल आ सकता है? नहीं आ सकता, किसी के घर में नहीं आ सकता। लेकिन मेरा 3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000, 1,60,000। तो पापा मेरे परेशान थे। कभी जब उनको बोला, यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला कि सुंदरपुर जाओ। पापा सुंदरपुर गए। अच्छा, कमाने वाला जरिया एक ही है, पापा ही है मेरे। दुकान बंद कर करके, नुकसान कर करके, दिन की दिहाड़ी ना करके वो सुंदरपुर जा रहे हैं। सुंदरपुर वाले कह रहे हैं कि अच्छा आप 2,000 रुपए मुझे रिश्वत दे दो, ठीक है, इसके बाद हम केस को देखेंगे, ना कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे उनको टालने के लिए। क्योंकि पापा मेरे इतने स्मार्ट तो थे नहीं इस मामले में, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे कहा पैसे दे दो, बट वो इतने तो समझदार थे कि हमें रिश्वत किसी को नहीं देनी है। क्योंकि पापा मेरे बिल्कुल नियम से चल रहे थे। कोई भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं था, हमेशा वो बिजली का बिल पे करते थे। छज्जा टैक्स भी अगर हमारा आता है, वो हर जब भी आता है वो सरकारी सारे काम एक्टिवेट करते हैं, कोई पेंडिंग में नहीं रहता। उन सुंदरपुर वालों ने जब ऐसा बोला तो पापा यहाँ वापस आए। मेरी बहन है वो भी यही साथ में एक एप्लीकेशन दिया हमने लिख के कि ये हमें समस्या है, आप प्लीज उसको सॉल्व करो। इन्होंने कहा कि ठीक है 14 तारीख को आना। पापा 14 तारीख को भी आए। इन लोगों ने फिर उन्हें भेज दिया कि आप 18 तारीख को आना। अब देखो 18 तारीख को आए थे ना पापा लेके, उनको इतना स्ट्रेस हो गया। वो हर किसी से यही बात कर रहे थे। हम बेटियां उनके फोन करके हमें बोलते थे 1-1.5 लाख है बेटा, कहाँ से देंगे? क्योंकि पापा चाय बेचते हैं, ठीक है, चाय में कितनी कमाई है ना, कितनी हम लोग दिन में खा ले, बस वही उतनी कमाई है। उन्होंने कुछ नहीं किया। पापा सोचते रहे और रात में उनको रात 11 से 11:30 बजे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। और टेंशन सिर्फ बिजली का बिल और सिर्फ बिजली। ये पहले जब आपके स्मार्ट मीटर नहीं लगा तब कितना बिल आया करता था? तो पापा ही बिजली का बिल पे करते थे, लेकिन इतना तो कभी नहीं आया जितना बताया। तो 3 महीने में क्या रहा? अब 1,60,000, 3 महीने का बिजली का बिल 1,60,000।
बिजली दफ्तर से किसी कर्मचारी ने आपको उसको बताया नहीं क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, उन्होंने सिर्फ दौड़ाया है पापा को कि यहाँ आते तो सुंदरपुर जाओ, सुंदरपुर जाते थे तो यहाँ आओ। और अब आज जब पापा की डेथ हो गई, हम यहाँ लेके आए तो ये लोग सुबह में बिजली विभाग के जितने भी लोग थे सब ताला मार के भाग गए, यहाँ से भाग गए। हम मिट्टी लेके अभी भी, आप देख रहे हो कि मिट्टी रखी हुई है पापा की मेरी, हम मिट्टी लेके अभी भी यहीं बैठे हुए हैं। हमें जब तक न्याय नहीं मिलता ना, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। क्या मांग है? हमें न्याय दो। हम ये नहीं कह रहे हैं नेसेसरी चीज करो, हमारा अगर इतना आता है तो हमारा माफ कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो सच में बिजली का बिल है वो हमें दिखाओ, जिसकी गलती है उस पे केस करो और हमें न्याय दो। बस हम अपना न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमने एक कमाने वाला व्यक्ति खोया है। मेरे घर में सिर्फ एक व्यक्ति था कमाने वाला।